क्या आपकी आंखों का सफेद हिस्सा पीला पड़ गया है? स्किन डल, वीकनेस ज्यादा, भूख कम और यूरिन डार्क हो गया है? ये सिर्फ थकान नहीं, हो सकता है कि आपको जॉइंडिस यानी पीलिया हो। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि जॉइंडिस क्या होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और हम आयुर्वेदिक और योगिक मैनेजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करें और क्या बिल्कुल भी ना करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं दूंगी रिकवरी को फास्ट करने का गोल्डन रूल्स। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और हेल्थ को नेचुरली मैनेज करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। पहले हम जानते हैं जॉइंडिस क्या होता है। जॉइंडिस कोई डिजीज नहीं बल्कि एक कंडीशन है। जब बॉडी में बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट ज्यादा हो जाता है तब स्किन और आंखें पीली दिखने लगती हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब ओल्ड आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स ब्रेक होते हैं तो बिलीरुबिन बनता है और लिवर इसे प्रोसेस करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। पर जब लिवर वीक हो या इन्फेक्शन हो तो बाइल का फ्लो ब्लॉक हो जाता है, तब बिलीरुबिन बॉडी में जमने लगता है और इसका रिजल्ट होता है जॉइंडिस। अब देखते हैं कि जॉइंडिस के अलग अलग टाइप्स क्या हैं। सबसे पहला प्री हेपेटिक जॉइंडिस। ब्लड सेल्स ज्यादा टूटने लगते हैं। इसमें लिवर नॉर्मल होता है पर लिवर पर लोड बहुत ज्यादा आता है, जैसे कि अनीमिया में, मलेरिया में। दूसरा हेपेटिक जॉइंडिस, ये मोस्ट कॉमन जॉइंडिस का टाइप है। ये डायरेक्ट लिवर प्रॉब्लम है। ये वायरल हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, अल्कोहल, मेडिसिन की वजह से होता है। आयुर्वेद में इसे यकृत विकार कहते हैं। तीसरा टाइप है पोस्ट हेपेटिक, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस भी कहते हैं। इसमें बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है, गॉल स्टोन्स बनते हैं, ट्यूमर, स्टूल यानी पॉटी से सफेद आती है, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। अब बात करते हैं कि जॉइंडिस के कॉमन सिम्टम्स के बारे में। आंखों का और स्किन का पीला होना, डार्क येलो यूरिन, पीले कलर का यूरिन, पेल या क्ले कलर की स्टूल यानी सफेद पॉटी आना, वीकनेस, फैटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा लगना, भूख ना लगना और कभी कभी ईचिंग होना। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जॉइंडिस के। अब हमने इसके टाइप्स देखे हैं और सिम्टम्स देखे हैं। अब हम जानते हैं कि जॉइंडिस क्यों होता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस ए, बी या सी, कंटामिनेटेड फूड्स और वाटर यानी कि खराब खाना और पानी, ज्यादा जंक फूड और ज्यादा ऑयली खाना खाना, अल्कोहल, पेन किलर का ओवर यूज, फैटी लिवर, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, ये सारे रीजंस होते हैं कि जिनकी वजह से हमें जॉइंडिस होता है। अब सीधा चलते हैं कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम इस जॉइंडिस को समझेंगे और इसकी केयर के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जॉइंडिस का मतलब है पित्त दोष का बढ़ना, पित्त दोष का इम्बैलेंस होना, लिवर में हीट ज्यादा हो जाना। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि आपको जॉइंडिस के टाइम ठंडा, लाइट और इजी डाइजेस्टेबल फूड खाना चाहिए और प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस कम कर दें, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लें। हेल्दी फूड्स जैसे लौकी, तोरई, पपाया यानी कि पपीता, अनार, कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी और बार्ले वाटर का सेवन जरूर करें। अब ये तो बात रही कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या फूड हमें अवॉइड करने, ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला फ्राइड फूड, स्पाइसी, सोर, फर्मेंटेड आइटम्स, बेकरी यानी कि जैसे कि आपने चीज केक खा लिया, ये सब नहीं खाना है। हमें पेस्ट्री वगैरह भी नहीं खानी है। जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का चाउमीन हो गया, चाइनीज हो गया, नहीं खाना है। अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ना इसका सेवन करना है। देखिए, अल्कोहल हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा नुकसान करता है और सबसे ज्यादा अल्कोहल पीने से हमारा लिवर डैमेज होता है, तो हमें इसको नहीं करना है। देखते हैं योगा से जॉइंडिस को कैसे ठीक करें। सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से आसन करने हैं और इनको भी कैसे करना है। आपको बहुत ही जेंटली इन सारे आसनों को प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला हो गया पवन मुक्तासन।
ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसमें बस आपको क्या करना है, आपको पीठ के बल लेट जाना है, फिर अपने घुटनों को फोल्ड करके चेस्ट के पास ले आएंगे और दोनों हाथों से अपने घुटनों को या अपने पैरों को अच्छे से पकड़ लीजिए। इसमें कुछ लंबी गहरी सांसें लेनी है, छोड़नी है। इसको आप 30 से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। फिर आता है सेतु बंद आसन। इसमें आपको क्या करना है, वही पीठ के बल लेटे रहना है, घुटनों को फोल्ड करेंगे, एड़ियों को हिप्स के पास रखेंगे और दोनों हाथों को भी हिप्स के पास रखेंगे। श्वास भरते हुए अपने लोअर पार्ट यानी कि हिप्स को और चेस्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। देखिए, सेतु बंद आसन आपके एब्डोमेन रीजन के ऑर्गन्स को अच्छे से एक्टिवेट करता है। अब आते हैं अगले आसन पर, जो है भुजंग आसन। ये बहुत ही माइल्ड करना है, आराम से करना है। ये लिवर में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है और हमारे लिवर को हेल्दी बनाता है। इसमें आपको पेट के बल लेट जाना है, दोनों हाथों को आपको शोल्डर के नीचे रखना है, लंबा गहरा श्वास लेनी है और श्वास भरते हुए अपने अपर बॉडी को नाभि तक ऊपर उठाना है। इसमें आप कुछ देर होल्ड भी कर सकते हैं, जैसा आपकी बॉडी आपको बोले। अगर आपसे होल्डिंग नहीं होती है तो आप इसको नहीं होल्ड करें, बस श्वास भरते हुए बॉडी ऊपर एंड श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर आता है धनुरासन। इसमें जैसे हम भुजंग आसन में पेट के बल लेटे थे, उसी तरीके से पेट के बल लेटना है, अपने घुटनों को फोल्ड करना है और एड़ी को हिप्स के पास लेकर आना है। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और अपनी एंकल्स को पकड़ लेंगे। श्वास भरते हुए पूरी बॉडी अप, सिर्फ पेट का भाग अपने मैट पे टच रहेगा। ये आपके सारे एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, सारे ऑर्गन्स को अच्छे से स्टिमुलेट करता है, लिवर को स्टिमुलेट करता है और उसकी फंक्शनिंग को इंक्रीज करता है देखिए, सारे आसनों को बिल्कुल आराम से करना है और जितना अच्छे से आप अपनी बॉडी को और अपने श्वास को यानी कि ब्रेथ को आप सिंक्रोनाइज करके करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। अब लास्ट आसन है शवासन। ये बहुत अच्छा आसन है, ये आपकी हीलिंग और रिकवरी में बहुत ही हेल्प करेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, पीठ के बल लेटे रहना है, पैरों को लंबा कर लेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, आंखें बंद करके बस अपनी सांसों को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए देखते जाएं। देखिए, जबरदस्ती स्ट्रेच नहीं करें, बिल्कुल भी पेन नहीं लें। सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्राणायाम। ये बहुत ही अच्छा है हमारी बॉडी के हीलिंग के लिए। सबसे पहले हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है और आपके बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट पर, हर एक पार्ट पर अच्छे से ऑक्सीजन को पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की हीलिंग रिकवरी बहुत ही जल्दी होती है। इसमें बस आपको क्या करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सेल। बहुत ही सिंपल है, बस इसमें आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। ये कम से कम आप 5 से 10 मिनट इसका रोज अभ्यास करें। फिर आता है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। ये पित्त शामक होता है। इसको आपको क्या करना है, इन दोनों में ही आपको मुंह से श्वास भर के नाक से छोड़नी है। शीतली में तो आपको टंग में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, इस तरीके से करेंगे। और शीतकारी में आपको अपर टीथ और लोअर टीथ को मिलाना है। दोनों ही बहुत ही इजी हैं। ये आपके बॉडी को बहुत ही अच्छे से ठंडक पहुंचाते हैं, एक कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देते हैं। आप ये ध्यान रखें कि कपालभाति और भस्त्रिका को अवॉइड करें और एक्यूट फेजेस में तो बिल्कुल भी नहीं करें। आता है मेडिटेशन। ये बहुत ही अच्छा है अगर आपको स्पीडी रिकवरी चाहिए तो। ये पूरी बॉडी को बहुत ही अच्छे से रिलैक्स करता है और रिजेन्युएट करता है। इसमें आप अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, डू चेक इट आउट। आप उनको भी सुनकर मेडिटेट कर सकते हैं। आप स्लो ब्रीदिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, आप लिवर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपने लिवर को विजुअलाइज किया कि हाँ, लिवर हमारा बॉडी के किस तरफ होता है, वो किस तरीके से काम करता है, और ये सब आपको आंखें बंद रखते हुए मन ही मन अपना ध्यान लेकर जाकर वहां पर करना है।
फिर आता है पॉजिटिव संकल्प। बस आपको आपके दिमाग में ये थॉट डालना है कि मेरा लिवर हेल्दी है, और फिर आप देखिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैजिकली वर्क करेगा आपकी बॉडी को, आपके लिवर को हील करने में। अब बात करते हैं कि रिकवरी के गोल्डन रूल्स क्या हैं। सबसे पहला, कंप्लीट रेस्ट करें। बिल्कुल अच्छे से आपको रेस्ट लेना है। डॉक्टर के दिए हुए मेडिकेशंस के साथ साथ आपको ये सारी चीजें करनी है जो हमने अभी डिस्कस करी है। फिर आपको क्या करना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है। बहुत अच्छे से पानी पीजिए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। डाइट को सिंपल रखें, बहुत ही सूदिंग अपने पेट के हिसाब से रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस रखें। लिवर को देखिए हील होने में टाइम लगता है, तो आप पेशेंस अच्छे से रखें और अपने बॉडी पे भरोसा रखें। मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आपको किस डिजीज के बारे में जानना चाहते हैं। वीडियो को शेयर करें, क्योंकि देखिए अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता कब कौन किस बीमारी से जूझ रहा है। तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस एंड एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना मत भूलना। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।